Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I'm a third year MBBS student at GM श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कट ऑफ बताना इतना आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कैसे ईयर बाय ईयर ये वेरी करता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको बताने का तरीका एक ही है, आप पहले एनालिसिस करो अच्छे से, उसके बाद आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने भी किया है यहाँ पे मैंने एक चीज की है जो कि स्पेशल है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीट 2020 का, एसई 2021 का, एसई 2022 का और उसके बाद 2023 का जो कट ऑफ है ना वो निकालने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है जो कि इस साल होगा, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने 2-3 सालों में ना ये कट ऑफ वीडियोस निकाले हैं ऑलरेडी, और उस टाइम भी मैंने जैसा बोला है ना कि ऐसे कट ऑफ होगा वैसे कट ऑफ होगा, तो एट द एंड उसी के बीच में हो रहा था कट ऑफ, ठीक है ना। तो वैसे ही आज भी मैंने किया है। तो ऐसे ये हवा में बातें यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। पूरा का पूरा एनालिसिस हम अच्छे से करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका नीट एग्जाम अच्छा नहीं गया किसी रीजन से, चाहे उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं था या उनके पास टीचर्स अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से उनका नीट एग्जाम क्या अच्छा नहीं गया यहाँ पे। तो अगर अब आप चाहते हो ना कि आप कंप्लीट 1 साल दो ताकि आपकी भी एक मेडिकल सीट होती है यहाँ पे एमबीबीएस के लिए, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ फिजिक्स वाला का यकीन बैच 2.0 के साथ, जो कि नीट 2024 ड्रॉपर्स के लिए है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे यकीन 2.0 की बात करें कि इस बैच से आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे जिनके लिए आपको यहाँ पे 2 सेट ऑफ टीचर्स होंगे, एक है टीम अल्फा और दूसरा है टीम लीजन। और इसके बाद आपको यहाँ पे डीपीपीज मिलेंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ आपको इनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा इन डिटेल बाय क्लास टीचर्स। और हाँ, इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि आप हर एक संडे दे सकते हो। और एट द एंड जब आप सिलेबस सारा कुछ खत्म करोगे तो आपको यहाँ पे रिवीजन भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स एंड माइंड मैप्स। और हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी डिस्कशन भी कराए जाते हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी सारे के सारे कराए जाते हैं। और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 18 मई 2023 से, और इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि इसका प्राइस जस्ट 4400 है। और साथ ही साथ आप मेरा कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो MP150, जिसकी मदद से आपको एडिशनल 150 ऑफ मिलेगा। और हाँ, इतना ही नहीं, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो कि अभी 11th में है और वो चाहते हैं कि हम 11th के साथ साथ नीट की तैयारी भी यहाँ पे करें, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक बैच है जिसका नाम है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये एक कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी कवर कराई जाएगी। इसके क्लासेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके क्लासेस होंगे 6 डेज इन ए वीक और साथ ही साथ 2 क्लासेस इन ए डे। इस बैच में आपको डीपीपी, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप में से कोई इन बैच को आप ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहां से इनको चेकआउट कर सकता है, और साथ ही साथ आप मेरा कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा 150 ऑफ मिलेगा। चलिए आते हैं फिर से हम कट ऑफ पे वापस। तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है नीट 2023 मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये नीट का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम पूरी की पूरी एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे कट ऑफ बोलेंगे। देखो, जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको भी समझ आएगा यहाँ पे कि कट ऑफ कितना होने वाला है इस साल, ठीक है ना, क्योंकि हर साल ना ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे हमने चालाकी एक की है कि हमने पहले यहाँ पे दिया है 2020 का कट ऑफ, ऐसे ही फिर एक सेकेंड 2020 का पहले दिया है, उसके बाद 2021 का, उसके बाद 2022 का, और उसके बाद हम 2023 का जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि क्या होने वाला है कट ऑफ के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, देखो अगर हम 2020 की बात करें, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हर एक कैटेगरी का कट ऑफ दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम ओपन मेरिट की यहाँ पे बात करें, तो ओपन मेरिट में यहाँ पे मेल्स के लिए जो कट ऑफ हुआ था 2020 में वो हुआ था 561, और 2021 में मेल्स के लिए कितना हुआ 572। तो मतलब सिंपल सा है कि इंक्रीज हुआ था 11 मार्क्स का। ऐसे ही अगर हम बात करें 2022 की कि कितना कट ऑफ हुआ था, तो वो हुआ था 590 कट ऑफ एट द एंड, मतलब 18 इंक्रीज हुआ था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे AIQ लगा था ऑल इंडिया कोटा, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हुआ। मतलब ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे 15% सीट्स गई ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन वो वाली सीट्स भी क्या हुआ उनके साथ, वो भी हमारे बच्चों ने यहाँ पे ऑक्यूपाई की। ऐसे ही आपको इस साल भी करना है, तब जाके कट ऑफ पे मतलब कट ऑफ ना थोड़ा सा स्टेबल होगा। ऑल इंडिया कोटा में आपको पार्टिसिपेट करना है, जिनके भी अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जो भी वो चाहते हैं ना यहाँ पे मिले, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको मिल जाता है। तो आप AIQ में ही पार्टिसिपेट करो, और सबसे पहले आपको ही मिलने वाला है यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, क्योंकि इसी की पहली काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 11 का हुआ इंक्रीमेंट, पहले 11 का है इंक्रीमेंट, उसके बाद है 18 मार्क्स का इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे AIQ लगा था। ऐसे ही अगर अब हम बात करें यहाँ पे फीमेल्स की, तो पहले 512 था 2020 में, 2021 में 529 था, और 2022 में 538 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ
हर साल इंक्रीज होता है ओपन मेरिट के लिए। अगर हम इनकी बात करें, चाहे कुछ भी हुआ हो, पेपर ईजी आया हो, क्या हुआ है, कट ऑफ इंक्रीज ही होता रहता है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पिछले साल की बात करते हैं 589 वाला या 588 वाला सेटल नहीं हुआ, तो इस साल वो पढ़ के आएगा तो वो कितना करेगा? सीधी सी बात है, वो 600 प्लस आराम से जा सकता है ना। मतलब 99% चांसेस है कि वो 600 प्लस जाएगा अगले साल। तो ऐसे ही यहाँ पे कट ऑफ की इंक्रीमेंट होती रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस साल कितना कट ऑफ होने वाला है। देखो, ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पे हम सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सीट्स है ना, सीट्स इस साल इंक्रीज हुई है 200 सीट्स, जीएमसी हंदवाड़ा और दूसरा था कुछ जीएमसी हंदवाड़ा और भी कुछ है, मैं नाम भूल गया अभी। तो यहाँ पे 200 सीट्स इंक्रीज हुई और साथ ही साथ यहाँ पे एम्स सीट्स भी हुई, एम्स सीट्स भी है। अगर ये वाली सीट्स यहाँ के बच्चे लेंगे ना, एम्स सीट्स, फिर पता ही है, फिर कट ऑफ का एक अलग ही सीन बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे पहले बात करेंगे जो मेन सीट्स हमारे पास अभी है, वो है 200 सीट्स ये वाली, जो ना जीएमसी हंदवाड़ा और कुछ था, मैं भूल गया अभी, उधमपुर शायद, इनकी 200 सीट्स है टोटल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई है, तो इसकी मदद से ना क्या होगा, कट ऑफ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मतलब फायदा ही आएगा हमें। 561 से लेके 572, ऐसे ही 598, पहले 11 का इंक्रीज हुआ, फिर 18 का इंक्रीज हुआ, इस साल क्या होगा, फिर हम बोलेंगे 13 का होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 200 सीट्स मिल गई हमें। तो यहाँ पे मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहा हूँ ना, यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा एक रूल चलेगा, -10 +10। तो ये बात आप मेरी मान लो, अभी इतना ही कट ऑफ होने वाला है इस साल। कितना फिर है, सिंपली 590 का -10 अगर करेंगे तो 580, अगर +10 करेंगे तो 600 तो बहुत मुश्किल है तब भी, लेकिन फॉर सेफ्टी हम यहाँ पे इतना भी जा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जो कट ऑफ होने वाला है 580 से लेके 600 के बीच में कट ऑफ होने वाला है। जिनके भी मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे रिजल्ट तक, उसके बाद उनकी रैंक पता चलेगी वहाँ से मेरिट लिस्ट से, तो आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जो कट ऑफ होने वाला है ना, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो इसी में होगा 580 से लेके 600 तक। यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज इस वजह से होगा इस साल क्योंकि यहाँ पे 200 सीट्स एडअप हुई है। ऐसे ही अगर अब हम यहाँ पे फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के साथ इतना तो लोचा नहीं होता है। 560, 512, 529 +17 +9, 538 हुआ था। तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ, फीमेल्स का मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो मेरे हिसाब से 525 से 540 मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। 525 से 540 में मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पे कि इतना तक कट ऑफ हो सकता है फीमेल्स का। अब हम यहाँ पे आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई का है 506 था 2020 में, ऐसे ही 541 तक इंक्रीज हुआ है। बॉयज़ का है, पहले बता दूँ यहाँ पे बॉयज़ का है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ फिर 563 हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे जो आरबीआई की सीट्स थी पहले वो 20% रिजर्वेशन थी, तो इनको 200 सीटें मिल रही थी। लेकिन उसके बाद इनकी हैंड रंडी हो गई यहाँ पे, क्योंकि इनको 10% रिजर्वेशन मिली, 10% कट गई। तो यहाँ पे पहले 35 इंक्रीज हुआ था आरबीआई का पहले साल, उसके बाद 563 हुआ था, तो प्लस 2022 हुआ था इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, पहले 35 इंक्रीज हुआ था, फिर 2022 इंक्रीज हुआ था। अगर अब आप टोटल में देखोगे ना यहाँ पे 6 से लेके 63, तो आप देख सकते हो नियरली 60 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये उनकी उसकी वजह से हुआ है। तो इसका भी अगर हम पहले यहाँ पे बताएंगे कि कितना तक यहाँ पे इस साल इंक्रीज होने वाला है, 541, 522, तो इनका जो सेफ स्कोर मैं यहाँ पे बताऊंगा वो मेरे हिसाब से 555 से लेके 570 तक सेफ स्कोर है। जिनके भी मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा वेट करो। लेकिन जिनके इनसे कम है ना, वो सिंपली अभी से फिर से, अगर उनको फिर से नीट देना है ना, नीट एग्जाम, तो वो फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कम से कम अभी बायो ही स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करने से ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वो आपको लास्ट में फिर भुगतना पड़ता है। तो ये रहा आरबीआई का कट ऑफ 555 से लेके 570। ऐसे ही अगर हम फीमेल्स की बात करें, यहाँ पे 421 से लेके 478 तक, यहाँ पे 57 इंक्रीज हुआ था पहले साल 2021 में। ऐसे ही फिर +5 ही हुआ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इनका भी अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे
वो है 470 से लेके 490 तक। तो ये गर्ल्स का कट ऑफ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, आरबीआई गर्ल्स। एसटीजीबी में मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है एसटीजीबी और पीएसपी सेम है कि क्या है। मैंने पीएसपी का बता दिया है यहाँ पे, लेकिन एसटीजीबी का, अगर एसटीजीबी भी यही है ना पीएसपी, तो फिर इनका भी यही सेम कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स का अलग से निकलता है। उसके बाद अब हमारे पास है एससी कैटेगरी। एससी का अगर हम यहाँ पे कट ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे तो पहले 418 था, 431 हुआ था, मतलब प्लस 13 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख लो क्या मसला हुआ है, इनका डिक्रीज हुआ है यहाँ पे कट ऑफ, मतलब किस्मत वाले हैं ये। 431 से डायरेक्टली 393 कट ऑफ गया है बॉयज़ का, समझ सकते हो आप, मतलब कट ऑफ डिक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे। देखो 413, 418, 431 पहले इंक्रीज हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक रेंज बता दूं, 418, 431, 393, इनका इसलिए ना डिक्रीज होता है क्योंकि ये कैटेगरीज ना बहुत सारों के पास नहीं होती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। और यही एक रीज़न होता है यहाँ पे मेनली, कि कैटेगरी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, तो जिनका कम भी स्कोर आ रहा है ना, जिनके पास ये अवेलेबल है, उनका कट ऑफ कम जाता है। तो यहाँ पे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 380 से लेके 410 का स्कोर यहाँ पे सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये बॉयज़ का है, लेकिन ऐसे ही अगर अब हम फीमेल्स की बात करें, यहाँ पे फीमेल्स का पहले 401 हुआ था, उसके बाद 406, मतलब प्लस 5 से इंक्रीज हुआ था, और उसके बाद 398 -8 से डिक्रीज हुआ था। तो अगर हम इसकी इनकी बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो वो क्या है, देखो 401, 406, 398, तो यहाँ पे सिंपल सी अगर मैं बता दूँ तो मेरे हिसाब से 385 से लेके 400 तक इनका कट ऑफ होने वाला है। 400 या 410 गर्ल्स का, 385 से लेके 385 से लेके 410 तक इनका कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर अब हम एएलसी की बात करें, यहाँ पे एएलसी का पहले हुआ है बॉयज़ का 415, फिर हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर अब हम 2022 की बात करें तो यहाँ पे 422 हुआ था, मतलब प्लस 7 से इंक्रीज हुआ था। और फीमेल्स की बात करें यहाँ पे तो 373 से 396, मतलब इंक्रीज ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका भी अगर मैं यहाँ पे बता दूँ जो सेफेस्ट स्कोर होने वाला है, एक सेकेंड 410 से लेके 430 के बीच में इनका कट ऑफ होगा बॉयज़ का, ठीक है। अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो। अगर अब हम यहाँ पे फीमेल्स की बात करें तो इनका जो कट ऑफ होने वाला है, तो आप सेफेस्टली चलो तो 360 से लेके 365 से लेके 400 तक जा सकता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेड होता है यहाँ पे इनका जो ना, ये बाकी कैटेगरीज है। ओपन मेरिट का तो मतलब सीधे ऐसे ही होता है कट ऑफ, लेकिन इनका थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनों के पास ये कैटेगरी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में बहुत कम कट ऑफ हुआ था, 128 पे जीएमसी जम्मू मिला था एक को। इसका एक अलग ही सीन है, इनकी कुछ रैंकिंग होती है कि प्रायोरिटी कुछ ऑर्डर होता है। ऐसे ही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसका थोड़ा सा जलवा हुआ है। अब देखो कैसे, पहले 536 कट ऑफ हुआ था, उसके बाद 509 कट ऑफ हुआ है, और इसके बाद 345। आप देख सकते हो कितना मतलब कम हुआ है। यहाँ पे मसला ये हुआ है एक्चुअल में, यहाँ पे पहले इनकी जो 100 सीट्स होती थी ना, इनको 50 सीट्स दी जाती थी और 50 बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी 100 सीट्स इनको ही मिलती है, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम हुआ है पिछले साल। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के क्या हुआ है, उनके साथ हुआ है कि उनकी जो कैटेगरी थी ना उसको रिजेक्ट किया गया है बोपी के थ्रू, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं थी अच्छे से। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जिनके पास कैटेगरी थी ना पिछले साल ना, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनके पास ईडब्ल्यूएस थी, लेकिन उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया, इससे भी अच्छे मार्क्स थे, 345 से काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनकी सीट छूट गई। कट ऑफ इसीलिए कम हुआ क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे रिजेक्ट हुई, तो जो वो वाले बच्चे थे ना जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, उनकी सिलेक्शन हो गई यहाँ पे।
536, 509, 345। फीमेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें 461 हुआ था पहले, उसके बाद 412 हुआ है, उसके बाद जब ये वाला सीन हुआ लास्ट ईयर तो 362 तक गिर गया है। तो इनका जो सेफेस्ट कट ऑफ मैं बता दूं यहाँ पे 345 और एक कम बच्चों के पास होती है इनका। तो भाई बॉयज़ की अगर हम बात करें मेरे हिसाब से इतना तक हो सकता है। 310 से लेके 360 तक बॉयज़ सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से। ऐसे ही अगर अब हम गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो -164 कट ऑफ कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है 164 मार्क से। ऐसे ही फीमेल्स का कितना हुआ है, -50 से डिक्रीज हुआ था। फीमेल्स का भी अराउंड ऐसा ही रहने वाला है अगर हम इनका डेटा देखें तो। फीमेल्स का मेरे हिसाब से यही होगा 305 से लेके थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है। 305 से लेके 370 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल EWS का कट ऑफ होगा। अगर अब हम यहाँ पे OSC की बात करें, OSC का पहले 523 फिर 521 मतलब डिक्रीज हुआ है, फिर 511 मतलब इनका डिक्रीज ही होता है। ऐसे ही गर्ल्स की अगर हम बात करें 466 2020 में, ऐसे ही 463, ऐसे ही 445। तो इनका जो कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 523 से लेके माइनस हुआ है, उसके बाद भी माइनस हुआ है 511 तक। हाँ, तो इनका भी अगर मैं आपको सेफेस्ट स्कोर बताऊँ 500 से लेके 520 तक इनका सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से, पूरा का पूरा सेफ है। गर्ल्स की अगर हम बात करें 463, 463, 445। गर्ल्स का मैं सेफेस्ट अगर बता दूं 430 से लेके 450 इनका सेफेस्ट स्कोर है यहाँ पे। ST की बात करें यहाँ पे तो 460 हुआ था, 428 हुआ था बॉयज़, ये बॉयज़ का पहले हम देखते हैं, ठीक है ना। फिर 405 मतलब डिक्रीज़ हुआ है, पहले 32 डिक्रीज़ हुआ था, फिर 23 डिक्रीज़ हुआ है। ऐसे ही गर्ल्स का 420 हुआ था पहले, फिर 361, फिर 352। सिंपली डिक्रीज़ ही हो रहा है यहाँ पे इनका कट ऑफ, हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बॉयज़ का अगर हम यहाँ पे बात करें 460, 428, 405 तक, तो मेरे हिसाब से बॉयज़ की अगर हम बात करेंगे ना 390 से लेके 410 सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। 420, 361, 352 तो डिक्रीज़ ही होता रहता है, ठीक है। मेरे हिसाब से गर्ल्स का जो है ना वो 340 से लेके ही सेफ है, 340 से लेके 355। देखो ये ब्लाइंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन इसी के रेंज में होगा, ठीक है। JKPM की अगर बता दूं, इन बेचारों का तो अलग ही सीन है, इनका कभी इंक्रीज भी होता है, ओपन मेरिट से ज़्यादा कट ऑफ इनका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत कम है, 1% है इनकी। देखो पहले 528 हुआ था, फिर 2022 में 581 हुआ है, 479 हुआ था गर्ल्स का, ऐसे ही 527 फीमेल्स का हुआ है। तो इनका इंक्रीज भी होता है, आप देख सकते हो, लेकिन उतना भी इंक्रीज नहीं होगा इस साल मेरे हिसाब से। जो बॉयज़ का कट ऑफ होने वाला है जो सेफेस्ट है मेरे हिसाब से 570 से लेके 590 सेफ है। गर्ल्स का अगर देखेंगे 527 तक गया है। गर्ल्स का अगर बता दूं 550 से लेके 535 सेफ होगा इस साल, ठीक है। गर्ल्स का है ये, इनका भी कट ऑफ तब भी ठीक होता है ना। STK और ST लद्दाख इनका तो पता ही नहीं है, इनका तब भी हर साल ऐसा ही होता है, बहुत कम कट ऑफ। देखो 257, 357 STL का हुआ था बॉयज़ गर्ल्स, ऐसे ही STK का हुआ था 455, 413। तो ये भी अगर चाहेंगे ना तो इनको सिंपली क्या करना है, +-20 तक जाओ, अगर इस रेंज में आ रहे हो ना तो सेफ हो। और एट द एंड हम PSP की बात करें यहाँ पे PSP वालों का पहले कट ऑफ हुआ था बॉयज़ का 505, फिर 498 तक गिर गया है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल्स का 409 और 409 ही रहा है। तो बॉयज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PSP वाले बच्चों की 498, तो मेरे हिसाब से 485 से लेके 510 तक सेफ है। गर्ल्स का देखेंगे तो अगर इनका आ रहा है ना मतलब 490 से लेके फिर 500 तक, तो वो सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो हुआ यहाँ पे कट ऑफ के रिलेटेड। इसी के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ।
यहाँ पे जो मेन जुल्म है ना वो है ओपन मेरिट वालों के साथ। अगर ये सीट्स ना होती, मतलब ऐसी रिजर्वेशन नहीं होती, तो सब रैंक वाइज सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे। जो अंडर 1000, मतलब अगर यहाँ पे 1200-1300 सीट्स है, तो जिनकी मतलब जो अंडर 1300 रैंक में आती है उनकी सिलेक्शन होती है, सिंपल सी। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे लोचा है, ये पूरे इंडिया में लोचा है। अब यहाँ पे कश्मीर में अलग एक लोचा है, वो 50% का। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को भी अलग किया जाता है, उनको भी 50-50%, तो वो भी एक सीन है यहाँ पे, जिसकी वजह से कट ऑफ इतना फ्लक्चुएट होता है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। आपको मैं एक नसीहत करूँ यहाँ पे, देखो जो भी एलिजिबल है ना अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, वो अब निकालो कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना जुल्म है यहाँ पे। तो बेहतर है जो एलिजिबल है, जैसे कि अगर अभी हम बात करें ओपन मेरिट की, जिसने 550 लाया था पिछले साल, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो क्या फ़ायदा है भाई? आप खुद सोचो। अगर आप एलिजिबल हो सर्टिफिकेट के लिए तो अप्लाई करो और निकालो, आप तब भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जो डिजर्विंग नहीं है उनकी वजह से आपकी सिलेक्शन रुक रही है यहाँ पे। तो बेहतर है अगर आपके पास भी मौका है ना निकालने का कैटेगरी, तो निकालो, ये मेरी बात मान लो आप। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा कि कैटेगरी सिस्टम खत्म होगा, ठीक है? तो बेहतर है अगर एलिजिबल हो तो निकालो, ये मेरी यहाँ पे ये है एडवाइस आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे लोचा बहुत खतरनाक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और हाँ, अगर अब आपको मैं बता दूं ना लास्ट में, तो इस वीडियो को लगभग 2 डेज मुझे लगे। एक तो वो PDF निकालने में कि जो 2020 का कितना हुआ था, फिर 2021 का कितना हुआ था, 2022 का कितना हुआ था, इसको बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं निकलता है, तभी जाके ये वीडियो पॉसिबल हुआ है, ठीक है ना? तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो बाकी बच्चों के साथ जिनको ना मतलब कट ऑफ जानना है, और ऐसे ही कमेंट करो अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए तो। और एट द एंड में आपको बता दूं, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट ऐसा ही लाता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।